और ये जो मुझ में से शब्द निकल रहे हैं छाई है ये, और इस छाई को 52 अक्षरों को पकड़ के सारा संसार ग्रंथ बना के बैठा हुआ है। इन्हीं ग्रंथों में से उठा के नाम जपी जा रहा है। यही छाई है जो हमने खुद पैदा कर लिए है। तो ये है, ये नहीं तो ये भी नहीं। इसलिए सार शब्द बोला गया, उसको शब्द शब्द बहु करे, सार शब्द मत लीजिए। करें कभी जहाँ सार शब्द नहीं, धृत जीवन तो दीजिए। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द दीजिए और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। गुरु से निरख परख शब्द लो, भी तुम्हें जीत के आता ही नहीं है। जीत नहीं आता, वो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। कस्तूरी कुंडल बसे वन ढूंढे बनवाही, और ऐसे रमता राम है दुनिया जाने ना। कस्तूरी उसको कोई दे ही नहीं सकता है को, वो तो ऑलरेडी उसके पास है। बस उसका भेद बताना। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भय कंगाल। बस गांठ खोलना सिखाता है गुरु की। गांठ कैसे खोलनी है, खजाना तुम्हारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बस इतने सिखाना। जो दिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, ना कि तेरे शरीर में है। अपने आप को अपने शरीर से अलग समझना शुरू करोगे, तब जान पाओगे कि कभी कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, ऐसा कभी समय नहीं होगा जब ये नहीं होंगे। ये अजर अमर अविनाशी बीज है, ये कभी मरता नहीं है, लेकिन केवल शरीर को धारण करने की वजह से अपने आप को जन्म और मरण में फंसा हुआ समझा कि मैं आज पैदा हुआ और कल मैं मर जाऊंगा। यही सबसे बड़ा फर्क है। कोई नहीं मरने वाला। कहते पानी में पानी मिला, मिला पान में पान, का तो उसे कुछ पंडित में मरा कौन। कहते पांच तत्वों में विलीन हो गए, तो ये मरे थोड़ी नहीं, ये तो अपने मूल में मिल गए। ये जिंदा हो गए, मरे नहीं, ये तो अपने मूल में मिल गए, बिछड़े हुए थे मिल गए। और जीव अजन्म अविनाशी, मरता नहीं तो मरा कौन। जैसे पंडित जी कहते हैं तुम्हारे पिताजी मर गए, ये करो वो करो, तो वहां पर बोला कबीर साहब ने कि पानी में पानी मिला, मिला पान में पान, मैं तो उसे पूछूं पंडिता जी में मरा कौन, पहले ये तो बता दो कि जो क्रियाक्रम कर रहा है किसकी मृत्यु पे, किसके मरने पे कर रहा है, मरा कौन है। पंडित जी को जवाब नहीं आया। मरा ही कोई नहीं, मरा कौन है। कोई मरा ही नहीं और कोई मरता ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ है कि मरना सच है। सबसे बड़ा सच क्या है कि मरना ही सच है। अरे मैं कहता हूँ इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ तुम्हें बताया गया है कि मरना सच है। सबसे बड़ा झूठ है, मरता ही कोई नहीं है यहाँ पे। केवल अपने कपड़े बदल रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या तुम कपड़े बदल के आ जाते तो हम क्या कहते, तुम मर गए? नहीं, केवल कपड़े बदलने को उन्होंने मृत्यु मृत्यु करके सबको डरा दिया है। अब कपड़े नहीं बदलना चाहता कोई भी, बस सर खेलिए। साहिब भी ये कहते हैं कि कपड़े बदल रहे हो, इसी को लाख चौरासी समझो। अब क्या करना है, कपड़े बदलने नहीं है, कपड़े उतार देने हैं सदा के लिए। बदलने नहीं है, उतार दो। नहीं चाहिए कपड़े, क्योंकि एक समय ऐसा था जब तुमने कपड़े पहने भी नहीं थे। वही छठी जगह है, छठी तुम्हारी है जगह, तुम कहाँ चला भी गए। उसी छठी जगह को याद कराने के लिए रास्ते नमस ने भी बोला कि जब 5 नदियां एक में समाहित हो जाएंगी। इन्होंने बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है कि 5 नदियों के प्रदेश में वो पैदा होगा, पंजाब में पैदा होगा। वहां पे 5 rivers to 1 लिखा हुआ उसने कि जब ये 5 नदियां, पंच महाभूत रूपी नदियां जब एक हो जाएंगी, यानी वो स्रोत 5 को छोड़ के एक ही तरफ चल पड़ेगी, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। और वो मुक्ति का दाता इस पोल को खोलेगा। नहीं यकीन अभी देखो इंटरनेट पे 5 rivers to 1, 2 नहीं दिखाएगा तुम्हें कोई भी, बस 5 rivers दिखाएंगे कि 5 नदियां हैं पंजाब में, जहाँ पे हमारी बुद्धि भी चल रही है, 5 इंद्रियां भी चल रही हैं, 10 इंद्रियां चल रही हैं, 5 तत्व भी चल रहे हैं, लेकिन किसी भी ताकत की वजह से। वो ताकत का नाम है सूरत। और ताकत ले कहाँ से रही है, शब्द से। जैसे एक प्लांट लगाए, थर्मल प्लांट, शहर से बाहर, वहां पर बिजली पैदा हो रही है और वहां से एक तार आ रही है, आपके घर में भी तार आ रही है ना। अब आपके घर पे रोशन कौन कर रहा है, थर्मल प्लांट। किसके द्वारा, तार के द्वारा। तार नहीं तो ये सब कुछ जड़ है।
ना पंखा चलेगा, ना बत्ती चलेगी, ना कंप्यूटर चलेगा, ना कुछ नहीं। एक तार आ गई तो सब अपनी अपना अपना काम करने लग जाएंगे। इस प्रकार मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति सब जड़ है। केवल सूरत की वजह से उसी को कहते हैं मकर तार। जो सूरत है ना, इसी को कहते हैं मकर तार की डोरी। ये जैसे मेरी सूरत यहाँ गई, दीवार पे गई, अब ये डोरी चल रही है, ये डोर गई है वहां तक। अब इसको डोर को वापस जब लाएंगे तो इसको मकर तार की डोरी कहते हैं। इस डोरी पे संभाल के आ जाओ, जहां से गए हो वहीं पे आ जाओ। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग खेल सदा बसंत। कि तुम एक ज्योत की बात करते हो, यहाँ पे अनंत ज्योतों की बात कर रहे हैं, यानी कि उसको अकथनीय है वो। इतना शब्द गढ़ोर होगा कि आप सब कुछ भूल जाओगे। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेल सदा। साहिब और सेवक एक संग, यानी एक ही हो जाएंगे। सूरत समाये शब्द में मातृ का लिखा है। जब समाई गई फिर अलग कैसे नहीं, फिर एक ही होगी। जैसे तो वो एक यहाँ से उठाया, यहाँ लगाया, बीच में नहीं रुका, बहुत तरीके से ये उठाया, मिल गया। सतगुरु के लक्षण कहूँ अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरदाल। हमारे सत्यों पर ज्ञान शब्द, ज्ञान रूपी शब्द दे दिया उसने हमें, और हम डायरेक्ट लग गए अपने शब्द। और वो अचल है, वो आता जाता नहीं है परमात्मा। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज जीव हमारा। जो आने जाने में हो गया जन्मतर मरतर, वो हमारा परमात्मा नहीं है। हमारा परमात्मा वो है, वो अचल है, और हमें भी वो अचल कर देगा। जब हम अचल हो गए, हमारा आना जाना खत्म हो गया, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, अपने स्वरूप में समा जाओ, खत्म था। बस सिंपल सा। लेकिन इसको सिंपल क्यों इतना? केवल गुरु बनने के चक्कर में वही होता। इसको वापस वहां पे लाना पड़ेगा जिसको छठी जगह कहते हैं। छठी जगह यानी 5 रुपए से न्याय स्थान। इसलिए बोला कि जहिया जन्म होता हता तैया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह, तू कहाँ चला भी हुए। तुम्हारी छठी अवस्था तुम्हारी जगह है, यानी तुम्हारा आत्म स्वरूप तुम्हारी जगह है। तुम अपने आत्म स्वरूप को भूल के तुम कहाँ 5 तत्वों में जाके समा रहे हो, और उसके बाद तुम जीव कहला रहे हो। केवल 5 तत्वों में आने के कारण ही हम जीव कहला रहे हैं, नहीं तो हम ही सबल थे। हंसा तू तो सबल था, और हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी पड़ गया ताते बोलवा। इस कुरंगी में तेरा तो बड़ा बढ़िया रंग था। अब देखो प्रभु अपना आत्म का रंग, आत्म के रंग में थे, हम रंगे हुए थे, लेकिन हम इन 5 तत्वों के रंग में आके जन्म मरण रूपी जेल में फंस गए। अब कर्म भी कर रहे हैं, वो भी नहीं, समझ रहे हो? अब इनसे कब निकल पाओगे? जब जैसे कृष्ण जी ने बोला कि हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई कुछ करता ही नहीं है, कोई कर्म होता ही नहीं है दुनिया में किसी के द्वारा। ये सारे कर्म प्रकृति कर रही है 3 गुणों के द्वारा। ये हाथ खा रहा है, क्या है ये हाथ? ये प्रकृति का ही रूप है, 3 गुणों का ही रूप है। जीव कुछ नहीं खा रहा, जीव कुछ खाता नहीं पीता नहीं, जीव तो अमर विनाशी है। इसीलिए बोला जीव जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कब होना। केवल देह धारण कर रहा है, वो धारण कर रहा है, ना कि वो देह है। जीव देह नहीं है, जीव सूरत की सबसे निचली अवस्था को भूला गया है। सूरत रूपी तार इस शरीर को चला रही है, और ये शरीर ही उस तार के द्वारा सब कुछ खा रहा पी रहा है, सब कुछ कर रहा है। पंखा नहीं, जैसे पंखा कुछ चल नहीं सकता, ऐसे ही शरीर कुछ खा नहीं सकता, लेकिन पंखे में करंट आया तो भाग रहा है 200 की स्पीड से, और इस शरीर में करंट आया तो जल्दी खाना शुरू कर दिया। बस वही हाल। गाड़ी अपने आप ना पेट्रोल पी सकती है, ना धुआं निकाल सकती है, लेकिन जैसे ही उसमें चेतन बैठता है और ऑन करता है, अब सारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब तेल भी मांगेगी, धुआं भी निकालेगी, दौड़ेगी भी, गर्म भी होगी, ठंडी भी होगी, जबकि क्या है, निर्जीव है।
केवल एक चेतन की शक्ति से उसने बस इंजन घुमाया और वो गाड़ी एकदम चल पड़ी। किसी प्रकार ये शरीर में निर्जीव है, लेकिन उस एक चेतन की शक्ति से खा रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है।